बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद नेमन तो मेरे अपडेट थी कि एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, आप में से काफ़ी सारे लोग जो हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं बखूबी जानते हैं कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर जो सर्दियों की सीज़न में जो बारिशें थी वो काफ़ी हद तक मामूल से कम रिकॉर्ड की गई है। इसी के ज़रिए असर पाकिस्तान के बड़े हिस्से में, जिसमें सूबा पंजाब, सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान जो है वो पिछले कई महीनों से ड्राउट यानी कि सूखे की कंडीशंस देख रहा है। लेकिन पिछले महीने से जो है वो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने में आई है। इन इलाकों में जो ड्राउट की कंडीशन थी वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो चुकी है। लेकिन अभी भी सूबा सिंध के तमाम तर इलाके, पाकिस्तान के जुनूबी इलाके जिसमें सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान की जो कोस्टल बेल्ट्स आती हैं वो, और बलूचिस्तान के सेंट्रल इलाके, साथ ही साथ अंदरूनी पंजाब, सदर्न पंजाब के जो इलाके हैं, यहाँ पर अभी भी जो है वो बारिशें ना होने की वजह से ड्राउट की कंडीशन जो है वो काफ़ी हद तक जारी और सारी है। ओवरऑल अगर देखा जाए ताज़ा तरीन अपडेट के साथ, जो अभी महकमा मौसमियात की जानिब से लेटेस्ट ऑफिशियली जो अपडेट इशू की गई है, 1 सितंबर 2024 से लेकर 21 मार्च 2025 तक पाकिस्तान भर में ओवरऑल अगर देखा जाए तो मामूल से 40% कम बारिशें देखी गई हैं। इसी का अगर ब्रेकअप देखें तो ऑफिशियली जो फिगर सामने आए हैं, सूबा सिंध में मामूल से 62% कम बारिशें देखी गई हैं। साथ ही साथ सूबा बलूचिस्तान में ये 52 से 53% जो है वो कम है। और इसी के साथ ये पंजाब में भी मामूल से 38% कम बारिशें जो है वो अब तक रिकॉर्ड की गई हैं। जबकि स्क्रीन पे दिए गए चार्ट में आप खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की फिगर्स भी बाखूबी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नुमाया के तौर पर जो है वो बारिशें कम ही देखी गई हैं। ये सिलसिला मेंबर्स बारिशों का पिछले महीने से कुछ हद तक तो बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के जो जुनूबी इलाके हैं यहाँ पर जो है वो ड्राउट की कंडीशन जारी है। अब बात करते हैं बारिशों के हवाले से, तो जिस तरह पिछली अपडेट में भी हमने जिक्र किया था कि 24 से 25 तारीख के आसपास जो है वो एक ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 25 तारीख की सुबह या दोपहर से जो है ये ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम सबसे पहले पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को इफेक्ट करना शुरू करेगा, जिसमें पाकिस्तान के तमाम तर शुमाली इलाका जात के 80 से 90% इलाके, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के तमाम इलाके मौजूद हैं। वादी कागान, वादी नारान, वादी सुवात, बाग, अस्तोर, ड्यामर, भाषा, पेशावर और इसके आसपास के तमाम तर इलाके, कोहाट डिवीज़न और इसके आसपास के तमाम तर इलाकों में 25 तारीख से लेकर तकरीबन 28 मार्च तक जो है वो वक्फन फ़वक्तन तेज़ बारिशें, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों के इवेंट्स भी हो सकते हैं। और इन इलाकों में कई मकामात पर जो है वो ज़्यादाबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। इसी के साथ साथ अच्छी खबर यह है कि 8,000 साढ़े 8,000 फीट से ऊपर के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर अक्सर पहाड़ी इलाकों में जो है वो 1 से 2 अच्छी बर्फबारी के इवेंट्स भी जो है वो काफ़ी हद तक मुतवक्के हैं। मेंबर्स, ये जो इन दिनों जो बर्फबारी हो रही है, ये जो मौजूदा ड्राउट की जो कंडीशंस हैं, ये जब गर्मी का सीज़न शुरू होगा, ये बर्फ़ पिघलेगी तो फिर कैनाल्स और रिवर्स के अंदर जो डाउन स्ट्रीम होगी उसमें ये काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगरचे इन इलाकों में बारिश, खुसूसी तौर पर जुनूबी इलाकों में फ़िलहाल भी अगले 10-15 दिनों तक कोई खातरखा बारिशें नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि जैसे ही गर्मियों का सीज़न आएगा, ये इन इलाकों में जो बर्फ़बारी है उससे फिर दरियाओं के जो फ़्लो में जो है गर्मी के सीज़न में कुछ हद तक बेहतरी ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान के सूबा पंजाब के हवाले से, तो मेंबर्स आने वाले सिस्टम के ज़ेर असर सूबा पंजाब में भी 25 तारीख की शाम या रात से लेकर तकरीबन 28 तारीख की सुबह तक जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ नौयत की बारिशें, ज़ालाबारी का इवेंट्स जो है वो दिखने में आएंगे। इसी पे चलते बात करते हैं तो मरी, गलियात, बूरबंद, नथिया गली और इसके आसपास के इलाकों में 1 से 2 गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, ज़ालाबारी और कुछ चंद एक जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बर्फबारी के इम्कान भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकैंड, टेक्सला, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा और इसके आसपास के तमाम तर इलाकों में 25 तारीख की शाम या रात से लेकर 28 तारीख तक वक्फे वक्फे से जो है वो गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। इसी के साथ साथ 26 तारीख से लेकर तकरीबन 27 तारीख तक जो है वो सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब के जो इलाके हैं, मुल्तान, बिहाड़ी, भावलपुर,
तोबा डेक सिंह, खानेवाल और इसके आसपास के इलाके, तौंसा शरीफ और इसके आसपास के इलाकों में आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है वो वक्फे वक्फे से इन इलाकों में भी बारिश के 1 से 2 अच्छे स्पेल हो सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं सूबा बलूचिस्तान की, तो मैं सूबा बलूचिस्तान में भी 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर करेगा। इसमें खुसूसी तौर पर क्वेटा, ज़ियारत, ज़ोब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पशीन, मस्तंग और इसके आसपास के इलाके, खुजदार और इसके आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, ज़ालाबारी और ऊंचे जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर भी 8, साढ़े 8,000, 9,000 फीट के करीब जो पहाड़ी इलाके मौजूद हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बर्फबारी के इम्कानात भी मौजूद रहेंगे। बात करते हैं सूबा सिंध की मेंबर्स, तो फिलहाल सूबा सिंध में जो है वो आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर भी जो है कोई भी खातरख़्वाह बारिशों का ऐसा इम्कान मौजूद नहीं है। जो सिंध के अपर के इलाके हैं यहाँ पर जैकबाबाद, सक्कर, लाड़काना और इसके आसपास के इलाकों में कुछ डस्ट स्टॉर्म, मिट्टी के तूफान या तेज़ हवाओं का सिलसिला देखने में आ सकता है, क्योंकि इस वक्त इन इलाकों में ग्राउंड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हीटेड है। और अगर इस तरीके का वेस्टर्न सिस्टम कोई आता है और बहर अरब से आने वाली हवाएं उन इलाकों तक पहुंचती हैं, तो फिर लोकलाइज डेवलपमेंट का जो सिलसिला है वो इन इलाकों में हो सकता है। अपर और सेंट्रल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लोकलाइज डेवलपमेंट का सिलसिला रह सकता है। साथ ही साथ इन इलाकों में तेज़ गर्द आलूद हवाएं यानी कि डस्ट स्टॉर्म, मिट्टी के तूफान या आंधी भी जो है वो चलने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। अब बात करते हैं मेंबर्स शहर कराची की, तो शहर कराची में भी फ़िलहाल जो है वो आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर कोई भी खातरख़्वाह बारिशों का ऐसा तो इम्कान मौजूद नहीं है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि पिछले कई दिनों से जो गर्म मौसम था इसकी शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये सिस्टम आगे बढ़ेगा ये अपने पुल इफ़ेक्ट के साथ, जिस तरह आप जानते हैं कि हमेशा इन तरीके की ताकतवर सिस्टम के साथ जो पुल इफ़ेक्ट्स आते हैं ये अपने साथ जो है वो नॉर्थ वेस्ट की जानिब से जो है वो ठंडी हवाएं जो है वो अपने मुल्क में लेके आते हैं। इसी के ज़रिए असर सिंध के दीगर इलाकों की तरह कराची शहर में भी जो है वो तेज़ हवाएं चलने का इम्कान मौजूद है। ये ज़्यादातर मगरिब, शुमाल मगरिब की जानिब से होंगी और आने वाले 25 तारीख से लेके 27-28 तारीख तक शहर में जो गर्मी का सिलसिला था उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। दिन के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 30 से 32 डिग्री के दरमियान आ सकते हैं, जबकि रात के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 17 से 20 डिग्री के दरमियान रह सकते हैं। लेकिन जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो शहर से थोड़े से दूर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं और जो नॉर्थ के इलाके हैं, सरजानी टाउन, स्कीम 33, मलिर, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद, यहाँ पर रात के औकात में दर्जे हरारत एक बार फिर खासा ठंडा यानी कि 12-13 डिग्री से लेके 15-16 डिग्री तक जो है वो जा सकता है। यानी कि आगे आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान शहर कराची वालों के जो रात के औकात में जो एसी चल रहे थे, उम्मीद है कि वो एक बार फिर बंद हो जाएंगे रात के टाइम पे और सुबह सवेरे हल्की फुल्की खुनकी रहेगी। लेकिन ये सिलसिला जो है वो 28-29 तारीख तक मैक्सिमम है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद जैसे ही ये सिस्टम निकलेगा तेज़ी से जो है वो दर्जे हरारत एक बार फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ईद के दिनों में मौसम खासा गर्म रह सकता है। इंशाल्लाह इस हवाले से जो है वो ईद की एक स्पेशल फोरकास्ट मुल्क के पूरे इलाकों के लिए कुछ दिनों में जारी करेंगे। मेंबर्स, आने वाले इस सिस्टम की जो एक ख़ास चीज़ देखने में आएगी वो ये कि इन तमाम तर इलाकों में जो शुमारी इलाका जात हैं, पंजाब और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं और सिंध के भी जो इलाके हैं, यहाँ पर इस सिस्टम की वजह से जो है वो काफ़ी तेज़ हवाएं चलने, आंधी चलने का इम्कान जो है वो काफ़ी हद तक मौजूद रहेगा। साथ ही साथ शुमाली इलाकाजात और पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर हवा की रफ्तार जो है वो 50 से 70, कुछ इलाकों में 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक भी जा सकती है, क्योंकि इस वक्त इन इलाकों में ग्राउंड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हीटेड है और जब मल्टीफ्रंट जो है वो इस तरीके की उनकी इंट्रैक्शन होती है तो फिर डस्ट स्टॉर्म और आंधी और तेज़ हवाओं का सिलसिला खासा देखने में आता है। इसी तेज़ हवाओं के इफेक्ट भी जो है वो सिंध में भी आएंगे और इसी से सिंध के साथ साथ जो शहर कराची है यहाँ पर भी देखे जाएंगे आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार इन इलाकों में भी 40 से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो चल सकती है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की तमाम लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइव में सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदा।